हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों को विविध फाइलम में विभाजित किया गया है जो उनकी शारीरिक रचना और विकास के आधार पर तय होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इन प्राणियों को समझेंगे तो प्राणियों के अद्भुत विविधता का राज खुल जाएगा। इससे यह फायदा होगा कि आपको हर प्राणी के विकास, क्रिया और अनुकलापों को बेहतर ढंग से समझने का मौका मिलेगा। तो मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। जैसे कि हमारा क्या चल रहा है, एनिमल किंगडम चल रहा है। इससे पहले हमने फाइलम किंगडम को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो एनिमल किंगडम का भी हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है जिसमें हमने बेसिक डिवीजन देखा था कि बेसिक जो हमारा फाइलम है वो क्या है, एनामाइलिया है। तो एनामाइलिया को हमने डिवाइड किया था सब फाइलम या सब किंगडम में आपका प्रोटोजोआ एंड मियोजोआ। प्रोटोजोआ आपका क्या है कि वो यूनिसेल्युलर होते हैं, यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं, जबकि मेटाजोआ में आपका क्या था, मल्टी सेल्यूलर और आपका यूकैरियोटिक एनिमल्स थे। मेटाजोआ को फर्दर हमने डिवाइड किया था कि आपके टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो टिश्यू आपके एब्सेंट होते हैं किसमें, आपके सिलेंट्रेटा फाइलम में, जो कि आपका क्या है, स्पॉन्जस है। वो वहां पर स्पॉन्जस में क्या है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, जबकि आपका सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। और फिर आपका जिसमें टिश्यू रहते हैं, टिश्यू को फर्दर हमने डिवाइड कर दिया था कि आपका टिश्यू टिश्यू टाइप और आपके ऑर्गन टाइप और फिर सिस्टम, इस तरह हमने डिवाइड किया था। और फिर हमने उनको देखा था कि उनकी सिमेट्री के बेस पर क्लासिफाइड किया था। बॉडी सेल के, अब बॉडी सेल कैसे, बॉडी कैविटी यानी कि आपका क्या था, सिलोमिक था और नॉन सिलोमिक था। ब्लाइंड सेक आया था और आपका ट्यूब विद इन ट्यूब, विथ ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब में क्या था आपका, एक तो बॉडी वॉल थी जो आउटर ट्यूब थी और इनर ट्यूब हमने एलिमेंट्री कैनाल बोला था। तो इस तरह हमने डिवाइडेशन करके देख लिया था। अब हम आगे चलेंगे कि सिमेट्री हो गया। सिमेट्री में हमने देखा था कि रेडियल है, आपका असिमेट्रिकल है, फिर रेडियल है और फिर यहाँ पर क्या था आपका पॉलीसेल। तो आपका रेडियल में आपका आते हैं कि फिर से वो डिवाइड होते हैं, तो बाई रेडियल, अरेडियल सिमेट्री और आपका पॉलीसेमिट, पॉली या फिर पेंटासिमेट्री। पेंटासिमेट्री का जो आपका रेडियल और पेंटासिमेट्री एक एक्सेप्शन है कि जो आपका इकाइनोडर मेटा एल्डर्ट होता है वो क्या करता है, पेंटासिमेट्री को शो करता है, जबकि लार्वा जो है वो बाइलेट आपका क्या करता है, रेडियल सिमेट्री को शो करता है। ये इस तरह का एक्सेप्शन हमने देखा था। तो अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन बेसिक ऑन द सीलोम। सीलोम बताया था कि क्या था, ये हमारी जो आउटर ट्यूब है और इनर ट्यूब है उसके बीच में जो लिक्विड भरा रहता है उसको हम सीलोम बोलते हैं। जैसे ये कोई आपका स्ट्रक्चर है तो ये क्या है, आपका आउटर ट्यूब है, बताया था ट्यूब विथ इन ट्यूब, तो ये आउटर ट्यूब है और जो ये आपका है ये क्या है, आपका इनर ट्यूब है। तो आउटर ट्यूब और इनर ट्यूब के बीच में जो लिक्विड भरा है उसको हम सीलोम बोलते हैं। तो उसी के बेस पे हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सीलोम। तो आपका क्या, असिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट, 3 टाइप के एनिमल्स फर्दर डिवाइड होते हैं सीलोम के बेस पर। तो पहला आपका सिलोमेटिक। सिलोमेटिक में क्या होता है, सीलोम एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल है पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा और आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस। इस तरह के फाइलम में या इस तरह के एनिमल्स में आपका सीलोम प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि बॉडी वॉल ही होता है, ट्यूब इन ट्यूब नहीं होता है। सीडोसिलोम में ये क्या है, फॉल्स होता है, इनको हम ट्रू सीलोम भी बोलते हैं। ये क्या है आपका, फॉल्स सीलोम है। फॉल्स सीलोम क्या, बॉडी कैविटी या सीलोम फिल्ड विथ मीसोडर्मल। बताया था जर्म लेयर के बेस पर भी हमने क्लासिफाइड किया था कि जो सम एनिमल्स डिवाइड टू ओनली 2, तो उन्हें बोलते हैं डिप्लोडोंटिक एनिमल। और जो आपके 3 थे ट्रिप्लोडोंटिक, तो डिप्लोडोंटिक में केवल 2 ही आपकी जर्म लेयर थी, एक्टोडर्म और इंडोडर्म, जबकि ट्रिप्लोड में क्या थी, ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या थी, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीसोडर्म। तो आपका जो स्यूडोसिलोमिक है, फॉल्स सीलोम भी बोलते हैं, बॉडी कैविटी या सीलोम फिल्ड विथ मीसोडर्मल पाउचेस। मीसोडर्मल पाउचेस कहाँ है, ये इस तरह के स्ट्रक्चर है, बाहर की जो लेयर है उसको बोलेंगे एक्टोडर्म और अंदर जो आपकी शॉर्ट जा रही है इंडोडर्म, और इसके बीच में जो है वो क्या है, डॉटेड फिल है पूरा, मीसोडर्म।
तो इस तरह ये किसका आपका एस्केहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस ऑनवर्ड में इस तरह का हमें क्या मिलता है, सिलोम मिलता है। अब थर्ड आता है यूसिलोमेटिक। असिलोमेटिक यानी कि उसमें सिलोम प्रेजेंट नहीं है, तो आपका क्या है, सिलेंट्रेटा है जिसमें सिलोम प्रेजेंट नहीं होता, सिलेंट्रेटा और आपका पोरिफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस। और सीडोसिलोम इसमें क्या है कि जो सिलोम है वो मीसोडर्मल कैविटी या मीसोडर्मल पाउचेस में प्रेजेंट है। अब आया आपका यूसिलोमेटिक, ये क्या ट्रू सिलोम है और ये एनिलिडा में मोस्टली, एनिलिडा में 2 तरह का सिलोमिक रहता है, साइजोसिलेमेट और एंट्रोसिलोमेट। अब एंट्रोसिलेमेट क्या है आपका, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ये वाले फाइलम में हम इसको स्टडी करेंगे। जबकि साइकोमाइलेट सिलोमिक क्या है, साइकोसिलोमिक क्या है आपका, एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में। तो यहाँ पर ये मैंने शॉर्ट लिखा है मोलस्का और आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, जबकि ये है इकाइडनोटोमेटा, इकाइडनोटोमेटा और आपका हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो ये आपका यहाँ पर। अब आता है कि हमने जो बताया था कि हमारी जो लास्ट पार्ट 1 था उसमें मैंने बताया था कि जो सिमेट्री है उसके डिपेंड किया था, 3 टाइप ऑफ सिमेट्री थी आपकी, असिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और आपका पॉलीसिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री में भी आपके फर्दर 3 टाइप में डिवाइड थे। तो उसी में आपका क्या रेडियल था और बाईरेडियल था और पेंटारेडियल था। पेंटारेडियल जो है वो इकाइनोडर्मेटा एडेड में मिलता है, कि मतलब उसमें, अब इकाइनोडर्मेटा का एग्जांपल क्या है, स्टार फिश है। स्टार फिश का कैसा होता है आपका 5 आर्म्स होती है, तो 5 आर्म्स को आप कहीं से भी कट करो तो वो क्या 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगी, ये आपका एडेड। मगर वही लार्वा, इकाइनोडर्मेटा का लार्वा जो है वो इस सिमेट्री को शो नहीं करता है। वो किस सिमेट्री को शो करता है, वो सिमेट्री को शो करता है आपकी ये बाईरेडियल सिमेट्री को, बाइलेटरल की मतलब 2 पार्ट से काटेंगे तो 2 ही पार्ट में होगा। तो ये सिमेट्री हमने बताया था कि किस तरह आपको 1 हाफ करेंगे तो होगा और होल ऑफ तो 1 में होगा। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, बेसिक ऑफ सिलोमिक हो गया, जो कि आपके मेजर 3 पार्ट में है, असिलोमेट और सीडोसिलोमेट और यूसिलोमेट। असिलोमेट यानी कि सिलोम प्रेजेंट नहीं होता है, और इसका एग्जांपल है आपका पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा और आपका क्या है प्लेटीहेल्मिन्थीस। और आपका सीडोसिलोमिक, इसमें क्या फॉल्स सिलोम है, यानी कि एक्टोडर्म इंडोडर्म में नहीं बल्कि मीसोडर्म के पाउचेस में प्रेजेंट होता है। एस्केहेल्मिन्थीस इसका एग्जांपल है। और आपका यूसिलोमेट, ये भी क्या है आपका ट्रू सिलोम है। एनिलिडा, एनिलिडा में भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड है ये, साइजोसिलोमिक। तो साइजोसिलोमिक में आपका आर्थ्रोपोडा आता है, मोलस्का आता है और आपका एनिलिडा आता है। और दूसरा आपका एंट्रोसिलोम, तो इसमें आपका आता है इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। अब हम देखेंगे कि क्राइटेरिया ट्रू सेगमेंटेशन का। ट्रू सेगमेंटेशन किसमें था आपका, ये आपका यूसिलोमिक में आपका था ट्रू सेगमेंटेशन। नंबर ऑफ सेगमेंट इन बॉडी शुड बी फिक्स्ड। क्या होता है, बॉडी में जो सेगमेंटेशन होते हैं उनके नंबर फिक्स्ड होते हैं। स्मॉलर सेगमेंट शुड बी प्रेजेंट एट पोस्ट पार्ट ऑफ, सबसे छोटा जो रहता है वो पोर क्या होगा, पोस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। ये 2 कंडीशन होती है किसकी, आपकी ट्रू सिलोमिक की। अभी हमने सिलोमिक की बेस पे क्लासिफिकेशन देखा था, क्या था आपका, पहला था असिलोमिक, जिसमें कि आपका सिलोम प्रेजेंट ही नहीं है, तो किसमें आपका सिलेंट्रेटा, पोरिफेरा और प्लेटीहेल्मिन्थीस। दूसरा था आपका सीडोसिलोमिक, तो सीडोसिलोमिक में जो सिलोम, उसे फॉल्स सिलोम भी बोलते हैं, प्रेजेंट आपका मीसोडर्मल पाउचेस। तो अब ये किसमें था आपका एस्केरिसिलोमिक में। और आपका जो ट्रू सेगमेंट था या फिर आपका ई सिलोमिक, तो वो किसमें था आपका मोलस्का में था, आर्थ्रोपोडा में था और आपका एनिलिडा में था। तो साइजोसिलोमेट क्या है आपका, फॉर्मेशन ऑफ सिलोम ड्यू टू द स्प्लिटिंग। किसमें स्प्लिटिंग होती है, मीसोडर्मल में स्प्लिटिंग होती है। और इसका एग्जांपल है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। जबकि एंट्रोसिलोमेट में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सिलोम ड्यू टू आउट पैकेजिंग। ये क्या है आपका, ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ मीसोडर्मल, यानी कि बॉडी के अंदर ही मीसोडर्मल 3 लेयर होती है, जर्म लेयर, एक्टोडर्मस और इंडोडर्मस और मीसोडर्मल। तो मीसोडर्मल में स्प्लिटिंग ऑफ। अब ये क्या है, आउट पैकेजिंग इन आर्चिगोन में बाहर की तरफ। तो है इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। समझ आया आपको यहाँ से क्लासिफिकेशन।
ये क्लासिफिकेशन किसके बेस पे था? ये क्लासिफिकेशन था आपका सीलोम के बेस पे। सीलोम क्या है आपका? आउटर ट्यूब और इनर ट्यूब, उसके बीच में जो मैट्रिक भरा रहता है, जो लिक्विड भरा रहता है, उसे हम सीलोम बोलते हैं। कैसी पोजीशन होती है? ये आपका एक बॉडी वॉल में था, तो आपका क्या था? ब्लाइंड शेक था, जहां पर आपको इस तरह की कोई भी कंडीशन नहीं होती है। और जो आपका ट्यूब विथ ट्यूब, उसमें आपका क्या होता है? एक तो बॉडी वॉल होती है और एक आपका क्या होता है? आपका एलिमेंट्री कैनाल होती है। तो इसे बोलते हैं ट्यूब विथ ट्यूब। तो ये इसी में आपका सीलोम आता है कि आपका आउटर इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, ये रहेगा ये, और ये आपका क्या है? इनर का है। तो ये जो है ये आपका ओटी यानी कि आउटर ट्यूब है, और जो ये है इसी के स्पेस में आपकी क्या है? आपका सीलोम भरा है, तो ये क्या है? इंटरनल ट्यूब। ठीक है, तो ऐसे आपका आपने यहाँ पर क्या पूरा कंप्लीट कर लिया? क्लासिफिकेशन ऑफ सीलोम। तो इसको फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि आपको फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ सीलोम के बेस पे एनिमल्स 3 फर्दर पार्ट में डिवाइड। एक असिलोमिक, जिसमें सीलोम प्रेजेंट नहीं होता है। सेकंड वन इज अ स्यूडोसिलोमिक। स्यूडोसिलोमिक में क्या है आपका कि उसे फॉल्स सीलोम बोलते हैं, और ये सीलोम जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? आपका मेसोडर्म के पाउचेस में। इसका एग्जाम्पल है आपका एस्केरिहेलमिंथेस। फिर आपका आता है ट्रू सेगमेंटेशन। इसमें आपका क्या है? मोस्टली इसे ट्रू सेगमेंट कहते हैं, और ये मोस्टली आपका एनिलिडा फाइनल में। इसमें भी आपके 2 फर्दर डिवाइड है। एक सीजियोसिलोमिक, जो कि आपका क्या है कि जो सीलोम है वो कहाँ पर स्प्लिटिंग कर रहा है? मीसोडर्म पर। तो इसमें आपका आता है फाइलम आपके आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा और आपका मोलस्का। जबकि दूसरा है एंटीरोसिलोमिक। इसमें क्या रहता है कि जो आपका सीलोम है वो कहाँ प्रेजेंट होगा? वो प्रेजेंट होगा कि आउटर पैकेजिंग ऑफ आर्चिग्रेनॉन यहाँ पर। तो फिर ये इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा इसके एग्जाम्पल है। तो अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ब्लास्टोफोर फेट। ब्लास्टोफोर फेट कहाँ पर बनता है? ब्लास्टोफोर यानी कि पहले एनएस का फॉर्मेशन होगा या फिर माउथ का होगा, क्योंकि दो ही हमारे ओपनिंग पोर्स होते हैं, माउथ और एनएस। तो अब प्रोटोस्टोम, पहले तो प्रोटोस्टोम, प्रोटियोस्टोम, और दूसरा है डेंट्रियोस्टोम। तो प्रोटोस्टोम जैसे कि नाम से प्री, तो यानी कि इसे माउथ का फॉर्मेशन पहले होता है। फर्स्ट ब्लास्टोपोर फर्स्ट डेवलप इनटू द माउथ, जैसे कि स्यूडोसिलोमिक एंड सीजोसिलोमिक, ये इस तरह के फाइलम में ये रहता है। तो आपका एस्केरिहेलमिंथेस, एनिलिडा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा, इसमें ये इस तरह के क्या मिलता है? इस तरह का डेवलपमेंट मिलता है किसका? ब्लास्टोफोर का। अब डेंट्रोस्टोम्स क्या होते हैं? प्रोटियोस्टोम में तो फर्स्ट वन डेवलप माउथ हो गया, और डेंट्रोस्टोम व्हेन ब्लास्टोपोर फर्स्ट डेवलप इनटू एनस, इसमें एनस पहले डेवलप होता है, माउथ बाद में डेवलप होता है। एग्जांपल है आपका एंटीरियोसिलोमिक और आपका क्या है? इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो आपका है ब्लास्टोपोर बना, और ये अंदर मुड़ा, ये जाके जो सेल अंदर की तरफ धस गया, तो ये धसे हुए पार्ट को क्या बोलते हैं? आर्चीचेहरॉन बोलते हैं। तो हमारा क्या हो गया? ब्लास्टोफोर के बेस पर। तो कुछ एनिमल्स में ब्लास्टोफोर्स क्या होते हैं? फर्स्ट डेवलप माउथ करती है, जबकि कुछ में क्या होता है कि डेवलप फर्स्ट एनस। तो आपका प्रोटोस्टोम में क्या है? प्रोटो यानी कि प्रो यानी कि माउथ पहले होगा, डेंट्रियो यानी कि आपका एनस फर्स्ट डेवलप होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखेंगे हम क्लासिफिकेशन सर्कुलेटरी सिस्टम पर। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में किस किस एनिमल में सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह का रहता है? तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड का जो पैटर्न होता है कि किस तरह डायरेक्ट फ्यूज हो रहा है, या फिर कैपिलरीज से हो रहा है, या डायरेक्ट आपके मिक्स्ड ऐसे। तो फर्स्ट एनिलिडा में देखा हमने, किसमें देखा? एनिलिडा फाइलम में फर्स्ट टाइम आपको ब्लड सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला। एनिमल्स धीरे धीरे ग्रो हुए ना, जिस तरह हमने प्लांट किंगडम में देखा था, धीरे धीरे प्रोथैलस से रूट आई, स्टेप आई, लीफ आई, वैसे एनिमल्स में भी धीरे धीरे आपके क्या है? एवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। तो फर्स्ट टाइम सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिडा फाइलम में देखने को मिला। इससे पहले आपके कोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्रोटोजोआ और इन सब में आपको नहीं देखने को मिला। तो सबसे पहले का सर्कुलेटरी सिस्टम आपका कहाँ? एनिलिडा फाइलम में मिला। इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है? हीमल होता है या पैरीहीमल सिस्टम, इससे मतलब सर्कुलेशन सिस्टम नहीं कहते हैं, हीमल या पैराहीमल सिस्टम बोलते हैं। अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दो तरह का, एक तो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्या है? एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन ब्लड एंड ऑर्गन।
वाया कैपिलरीज, कैपिलरी के वाया क्या है, ब्लड और आपके ऑर्गन, इन दोनों के बीच के न्यूट्रिएंट का क्या होता है, ट्रांसफर होता है या आपका एक्सचेंज होता है। एग्जाम्पल है एनिलिडा, एनिलिडा में अर्थवर्म और नेरिस इसका एग्जाम्पल है। और सीलोपोडा, सीलोपोडा में मोलस्का आ जाते हैं और कॉर्डेटा। अब देखते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिस तरह क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा किस पर डिपेंड है, आपका कैपिलरीज पर, उसी तरह ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड डायरेक्टली पोर किसमें, इनटू बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी में ही डायरेक्ट पोर रहता है। इन विच ऑर्गन आर डिपेक्ट कैपिलरीज, क्या होता है कि ऑर्गन के अंदर कैपिलरीज इन्वॉल्व होती है, सॉरी कैपिलरीज यहाँ पर एब्सेंट होती है। और ये क्या होता है, डीपली बॉडी वॉल है जो आपका बॉडी कैविटी है उसी में डिप रहता है, और डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑर्गन को सप्लाई होता है। यहाँ कैपिलरीज जैसा कुछ भी होता नहीं है। एग्जाम्पल आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एक्सेप्शन है किसका, सिफेलोपोडा, सिफेलोपोडा का एक्सेप्शन है। और हेमिकॉर्डेटा यानी कि लीचेस, लीचेस में भी आपका ये आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। अब क्या है कि यहाँ इसकी ट्रिक से याद कर सकते हैं आप, ली ही मा, यानी कि ल से क्या आ गया आपका लीच, हो से आ गया हेमिकॉर्डेटा, माँ से क्या आ गया आपका मोलस्का, ये आपका ट्रिक है। तो किस तरह हमने देखा कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है पहली बार आपके एनिलिडा फाइलम में देखने को मिला, और इकाइनोडर्मेटा में क्या है, ये क्या होता है, हीमल होता है, हीमल या पेरीहीमल, इस तरह का। वहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन या क्लोज नहीं बोलते। और अदर्स एनिमल्स में हम क्या बोलते हैं, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन जो है वो क्या है, डायरेक्ट आपकी बॉडी कैविटी में क्या हो रहा है, ब्लड फ्यूज हो रहा है, कहीं स्पेशल कोई ऑर्गन नहीं है कि ऑर्गन से जाके ब्लड मिक्स होगा। जबकि जो क्लोज है, क्लोज में क्या है कि आपका एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रेंट वाया किसी एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रेंट, आपका ब्लड एंड ऑर्गन वाया कैपिलरीज, कैपिलरीज के माध्यम से क्या होता है कि न्यूट्रेंट का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ समझ आ गया आपको सर्कुलेटरी सिस्टम। आगे हम देखेंगे, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बेस पर किस तरह आपका क्लासिफाइड हुआ है, तो दो तरह के, एमनियोटिक और एम्ब्रियोटिक। ठीक है, एनाम्नियोटिक में क्या है, फिशेस एंड एम्फीबियंस आ गए। एमनियोटा में क्या आ गया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स आ गए। अब एनिमल किसके अकॉर्डिंग डिवाइड हुए, आपके एरिस्टोटल, यानी कि जो फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी जिन्हें बोलते हैं साइंटिस्ट, एरिस्टो, उनके अकॉर्डिंग क्या था, एमनियोटिक और एनाम्नियोटिक। वो क्या था, आरबीसी प्रेजेंट, तो ये क्या इनवर्टिब्रेट एग्जांपल है। आरबीसी अगर एब्सेंट है तो इनवर्टिब्रेट है, और प्रेजेंट है तो वर्टिब्रेट है। समझिए कि क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक में क्या हो रहा है, एमनियोटिक और एनाम्नियोटिक। एनाम्नियोटिक में क्या आ रहा है, फिशेस एंड एम्फीबियंस आ रहे हैं। एमनियोटा में क्या आ रहा है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स आ रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, अकॉर्डिंग टू एरिस्टो जो कि फादर ऑफ बॉटनी एंड फादर ऑफ जूलॉजी दोनों हैं, उन्होंने कैसे फर्दर डिवाइड किया था एनिमल को, एक तो किया था एनेमा और इनमोआ, एमोआ एंड इनमोआ, इसमें किया था एनमो एन। अब इसमें क्या था, आरबीसी एब्सेंट है तो इन्होंने इनवर्टिब्रेट्स बोल दिया था, आरबीसी प्रेजेंट है तो आपका वर्टिब्रेट है। फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स इंपॉर्टेंट फीचर्स है एनिमल्स का। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ क्रेनियल नर्व, तो क्रेनियल नर्व्स में भी आपका एनियोटिक और एमनियोटिक दो तरीके के हैं। एनाम्नियोटिक में क्या था, 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स थे, इसका एग्जांपल फिशेस एंड एम्फीबियन था। जबकि एमनियोटिक में क्या था, 12 पेयर ऑफ आपका क्रेनियल नर्व्स थे। क्रेनियल नर्व्स पता है ना आपको। तो इसमें आपके क्या आ गए, रेप्टाइल्स आ गए, बर्ड आ गए, और आपका क्या आ गया, मैमल्स आ गए। समझ लगा कि किस तरह क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, तो एमनियोटिक और एमनियोटिक और निम्नलिखित। तो इसमें क्या आ गए, फिशेस एंड एम्फीबियन आ गए, और आपके बर्ड्स, रेप्टाइल एंड मैमल्स आ गए। ऐसे आपके क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनियल नर्व्स। तो 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स किसमें था, आपका फिशेस एंड आपका एम्फीबियन में, और 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स किसमें था, आपका बर्ड्स में था, मैमल्स में था, और आपका किसमें था, रेप्टाइल्स में था। तो ये आपका यहाँ पर हमने
क्या किया है कि आपका क्लासिफिकेशन किसके बेस पे, बॉडी वॉल के बेस पे देख लिया और आपका सिलोम के बेस पे देख लिया, जो कि आपकी फर्दर 3 टाइप में था, असिलोमिक, स्यूडोसिलोमिक और एंडोसिलोमिक। फिर इसके बाद हमने क्या देखा कि आपका जो एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन है उसकी बेस पे देख लिया कि किस तरह एम्ब्रायनिक बेस पे आपका क्या क्रेनियल नर्व के बेस पे देख लिया, 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। अब हम इसके आगे क्या कॉर्डेटा फाइलम को स्टार्ट करेंगे, जो कि हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आपको क्या करना है, चीज़ों को इजी बनाना है, सिर्फ आपको अच्छे से रीडिंग लगानी है और चीज़ों को नोट करते रहना है, क्योंकि ये नहीं ये कहकर कि एनिमल किंगडम इज़ अ टफ टॉपिक, ये कह के काम नहीं चलने वाला। आपको पढ़ना तो स्टार्ट करना पड़ेगा, और कहीं से भी करो, चाहे आप कोई फाइलम से करो या फिर तो इससे अच्छा है कि आप मेन फीचर से करिए। तो ये हमारे पार्ट 1 पार्ट 2 में मेन फीचर्स ही चल रहे हैं, किस तरह हमने डिवाइड किया कि आपका ब्लाइंड शेक है कोई एनिमल, कोई आपका ट्यूब विथ इन ट्यूब है, तो विथ ट्यूब एंड ट्यूब में क्या आ जाएगा, आपका आउटर ट्यूब आ जाएगी, इनर ट्यूब आ जाएगी, और जो लिक्विड भरा उसे हमने सिलोम बोला था। फिर ऑन द बेसिस ऑफ सिलोमिक आ गया, तो उसमें भी हमने उसको डिवाइड कर दिया था, असिलोमिक और सीरोसिलोमिक और आपका एंटीसिलोमिक। उसमें भी आपके फर्दर डिवाइड थे कि कहाँ पर का सिलोमेट है, कहाँ पर आपका ये, तो ऐसी चीज़ें आपको समझ के करनी होंगी। चीज़ों को रटेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, अगर आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें इजी होती चली जाएंगी और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं तो अगर रटने की कोशिश करोगे तो रटना तो पॉसिबल नहीं है इतनी सारी चीज़ें। तो आपको क्या करना है कि सिस्टमेटिक रेगुलर वे में पढ़ना है, हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, ऐसा नहीं कि केवल आपको यही पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट को इक्विवेलेंट इम्पोर्टेंस देनी है। तो एक फाइनली टाइम टेबल बनाइए, उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्टडी आर को डिवाइड कीजिए कि इतने घंटे आपने ये करना है, इतने घंटे ये करना है, तब आपकी चीज़ें सॉल्व आउट होती चली जाएगी।